दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भिन्नों पर आधारित प्रश्न मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में कुल 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो किसी न किसी एक दिवसीय परीक्षा में आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को जो एक तरीका है पहले से चला आ रहा है उनसे हट करके उनसे बिल्कुल अलग बहुत ही आसान और बहुत ही ट्रिकी मेथड से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बताया है कि किस तरह से जो भिन्न में यानी फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं भाषा में दिए गए रहते हैं उनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर आप शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों एकदम क्लियर हो सके और इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में बिल्कुल इजीली और कम समय में कर सके। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग पुत्री को, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया? दे दिया मतलब टोटल जो उसके पास जो भी पैसा रुपया था संपत्ति उसने दे दिया। भाई पुत्री को दिया, पुत्र को दिया और दान कर दिया, तो टोटल कितना दान दे दिया और कितना उसके पास बचा। तो हमको कितना दान दे दिया है ये बताना है। अब इसको चाहे तो आप उसकी संपत्ति x मान करके निकाल सकते हैं या हम बिना x माने इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर वो 1/4 भाग उसने अपने पुत्री को दिया है, 1/2 भाग उसने अपने पुत्र को दिया है और 1/5 भाग उसने दान किया है। ये जो आपको हर में 4, 2 और 5 दिख रहा है इसी को एक समान कर लेना है, यही उसका धन है और जो अंश में आएगा वो पैसा उसको दिया जाने वाला है। तो देखिए 1/4, 1/2 और 1/5 इनको हमको एक समान बनाना है। तो एक समान बनाने के लिए इनका हम एलसीएम ले सकते हैं। तो 4, 2 और 5 का एलसीएम या लसअप 20 होगा। तो ये जो हर है यानी डिनोमिनेटर है इसको 20 करना है। तो 20 करने के लिए इसमें 5 से हम गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, यहां पर हम 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तब ये 20 बनेगा और यहां 4 से ऊपर नीचे करेंगे तब ये 20 बनेगा। तो देखिए ये 5/20 हो गया, यहां पर 10/20 हो गया और ये हो गया 4/20। तो ये 20 में से 5 दे दिया पुत्री को, 20 में से 10 दे दिया पुत्र को और 20 में से 4 रुपया दे दिया उसने दान। तो कुल 20 में से कितना उसने दे दिया? तो 10, 5, 15, 4, 19, 20 में से 19 उसने दे दिया, यानी 1/20 भाग उसके पास बच गया और 19/20 भाग उसने दे दिया। तो इसका आंसर देखिए डायरेक्ट 19/20 आ गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये जो डिनोमिनेटर में जो संख्याएं दी रहती हैं और जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो उन संख्याओं को ही हम लोग एक बराबर कर लेंगे, वही उसी को पूरा धन मान लेंगे। तो 20 उसका पूरा धन है, यानी उसके पास 20 रुपया था तो 20 रुपया में से 5 रुपया अपनी पुत्री को दे दिया, 20 रुपया में से 10 रुपया अपने पुत्र को दे दिया और 20 रुपया में से 4 रुपया उसने दान दे दिया। तो कुल 19 रुपया उसने दे दिया। तो 20 में से 19 दे दिया यानी 20 का 19 भाग दे दिया तो 1/20 भाग बच गया, यानी 19/20 भाग उसने दान कर दिया और यही डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए इसी तरह के और क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर के थ्रू, डिनोमिनेटर को समझ करके, यही महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया है कि ए, बी, सी तथा डी ने 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों की आधी
बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। तदनुसार डी ने कुल कितने रुपए अदा किए? तो देखिए ए ने कितना रुपया दिया, तो कह रहा है कि दूसरों के, यानी ए के सिवा जो दो लोग थे, तो ए के सिवा बी था प्लस सी प्लस डी, इन तीनों लोगों का जो पैसा था उसका आधा यानी 1/2 ए ने अदा किया। इसी तरह से बी ने दूसरे को, बी देखिए लिखा है, बी ने दूसरों की 1/3, तो बी के अलावा यानी ए प्लस सी प्लस डी का 1/3 बी ने अदा किया। सी ने दूसरों की 1/4 यानी ए प्लस बी प्लस डी, क्योंकि सी तो नहीं रहेगा इसमें, ये 1/4 ये इनको अदा किए, ये रुपया दिए, और तीनों मिल करके 60 रुपया में लिए हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों लोग मिल करके, चार लोग मिल करके 60 रुपये में उपहार खरीदे, यानी चारों लोगों का पैसा लगा है तब ये 60 रुपया बना है। और जो पैसा लगा है ए बी सी डी का अलग अलग, वो इस कंडीशन के साथ लगा है। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, यहां से 2a बराबर आ गया b प्लस सी प्लस डी, 2a बराबर। अब यहां पर देखिए b प्लस सी प्लस डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये बराबर 60 है। तो इतने की जगह पर यानी b प्लस सी प्लस डी की जगह पर हम लोग 2a लिख सकते हैं। तो a प्लस 2a बराबर 60। तो देखिए 2a और a मिलकर के 3a हो गया, तो 3a बराबर 60। तो a की वैल्यू आ गई 20, यानी a ने 20 रुपया अदा किया। अब b का देखिए क्या होगा, a प्लस सी प्लस डी, b का हम लोग देख लेते हैं। तो 3b बराबर, देखिए 3b बराबर, अब a प्लस सी प्लस डी, तो a प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हो गई है 3b हो गई है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए 3b अब प्लस b ये रहेगा ही यहां से, इसमें देखिए a प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 3b आ गया, और b ये भी 60 के बराबर होगा। तो 4b बराबर 60, तो b बराबर 15 आ गया, b की वैल्यू 15। इसी तरह से हमको मिल जाएगी c की वैल्यू। तो c देखिए 4c है, तो a प्लस बी प्लस डी, a प्लस बी प्लस डी बराबर 4c के आएगा, और c एक यहाँ है यानी 5c बराबर हो जाएगा 60। तो c की वैल्यू आ गई 12। अब देखिए सबकी वैल्यू आ गई, a की, b की, c की, तो सबको जोड़ लीजिए। a की वैल्यू आ गई है 20, b की आ गई है 15, और c की आ गई है 12। सबको जोड़ लिए, 5 2 7 और 2 2 4 47। तो 60 में से 47 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 13। तो डी ने कितना अदा किया, 13 रुपये, और यही बताना था। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा भी दिया और एक एक का निकाल लिया। चाहते हम लोग तो डायरेक्ट ये जो बात आ रही है यहाँ से 2a और 3b और 4c, तो डायरेक्ट हम लोग 3b और प्लस b को हम लोग ये लिख कर ना, बल्कि 4b डायरेक्ट लिख करके और ये 15 वैल्यू निकाल लेते। इसी तरह से 3a बराबर 60 कर लेते। तो लेकिन चूंकि समझने के लिए एक बार आपको ये डिटेल बताना जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। हर से अंश 4 कम है। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह की क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन से बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, तो अंश और हर में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पर अंश और हर में 5 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा।
यहाँ पर अंश और हर में 4 का डिफरेंस है, ये उत्तर हो सकता है। यहाँ पर भी अंश और हर में 4 का अंतर है, ये उत्तर हो सकता है। यहाँ पर अंश और हर में 5 का डिफरेंस है, ये उत्तर नहीं हो सकता। तो ये 2 उत्तर नहीं हो सकते। अब हम लोग मान लीजिए, अब हमारे पास 2 भिन्न बची, 3/7 और 4/8। तो अब हम इसको अगर टेस्ट करें, जो ये कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या दिया है कि यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, यानी 3 में से 2 घटा दिए जाएगा तो 1 बचेगा, और कह रहा है कि हर को 1 से बढ़ा दिया जाए, यानी हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8। तो कह रहा है कि जो हर है वो अंश का 8 गुना हो जाता है। देखिए अंश, ये अंश है तो, और ये हर है, तो देखिए ये शर्त पूरी हो गई। अंश का 8 गुना हर है, इसका मतलब कि 3/7 ही इसका सही उत्तर है। यानी यही वो भिन्न है जिसका अंश और हर का अंतर 4 है, और अंश में से 2 कम कर दिया जाएगा तो जो अंश बचेगा, और हर में 1 जोड़ दिया जाएगा तो जो हर आएगा, तो अंश का 8 गुना हर आ गया। ये बात यहाँ लागू होगी। अब अगर यहाँ पर देखिए, अंश में से 2 कम कर देंगे तो 2 आ गया, हर को 1 बढ़ा देंगे तो 9 आ गया। तो 2 का 8 गुना 9 नहीं है, 2 का 4 गुना 8 होगा, 2 का 5 गुना 10 होगा, लेकिन 2 का कितने गुने 9 होगा, इसका मतलब कि ये वाला विकल्प सही नहीं है। तो विकल्प जो है 3/7 ही सबसे सही है। अगर आप इसे x और y मान करके काम करते हैं तो थोड़ा सा लेंदी इक्वेशन बनेगा और टाइम टेकिंग हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू करना बहुत आसान रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें ही इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या है? तो ये, अब देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जैसी 3 बसें लेता है, यानी 3 बस वो ऐसी ले रहा है जिसमें सीट एक समान होगी। ठीक है, तीनों में एक बराबर सीट होगी। तो 5 से कटने वाली, देखिए यहां पर हर में 5 है, तो 5 से कटने वाली कोई भी संख्या आप मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि 5 से कटने वाली 10 भी है, तो 10-10, हर बस की क्षमता 10-10 सीट की है, हर बस की क्षमता 10-10 सीट की है। तो कुल मिलाकर की कितनी सीट हो गई? 30 सीट हो गई। आप 20-20 मान सकते हैं, 40-40 मान सकते हैं, तो हमने 10-10 मान लिया कि हर बस की क्षमता 10-10 की, यानी 10-10 सीटें हर बस में हैं, तो कुल तीनों के मिलाकर 30 सीट है। लेकिन जो स्कूल का ग्रुप है, ये 30 सीट में से केवल इसका 4/5 भाग लेता है, यानी 30 का 4/5, 5 छक्के 30 और 6 चौके 24, यानी 24 सीट ही कवर करता है, शेष सीट वो कवर नहीं करता। तो 30 में से 24 सीट कवर हो गई। अब ये कह रहा है कि 1/4 जो यात्री थे वो चले गए। तो यात्री उसके पास 24 थे, इसीलिए 24 सीट उसने कवर किया। तो 24 का 1/4, तो 4 छक्के 24, तो 6 यात्री चले गए। तो कितने यात्री बच गए? तो शेष यात्री जो बचे, 24 में से 6 निकल गया तो 18 यात्री बचे। 18 यात्री बचे, और ये कह रहा है कि जब वे यात्री चले गए तो जो शेष यात्री थे, शेष यानी 18 यात्री, वो 2 बस ही इस्तेमाल किए। बिल्कुल इनको 2 बस इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बस से ही इनका काम चल जाएगा। 18 यात्री हैं और 20 सीटें हैं, तो 2 बसों में 20 सीट है, तो 20 सीट है और 18 यात्री हैं, तो 20 में से 18 सीट भरा है। अब यही भिन्न इनका बच गया, तो 2×9 18 और 2 दहाई में 20, 9/10 भिन्न बच गया है।
तो ये डी आंसर हो गया 9/10। ये कैसे आया? देखिए, आप इसे कोई भी ऐसा नंबर जो 5 से कट सकता है आप लेकर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, मैं इसमें अगर 20 ले लेता हूं तब भी आपको करके दिखाता हूं। चलिए, अगर मैं इन 3 बसों में 20-20 सीट ले लिया कि इन 3 बसों में 20-20 सीटें हैं, 20 भी 5 से कट जाएगा, तो तीनों बसों को मिलाकर के 60 सीट हो गया। तो 60 सीट हो गया और ये जो ग्रुप है वो पूरे 60 का 4/5 भाग ही वो घेरता है। तो ये देखिए 12-25 60 और 12-4 48, तो 48 ही उसके पास, इस ग्रुप के पास लोग हैं, 48 लोग हैं। अब इस 48 में से 1/4 चले जाते हैं, तो 48 का 1/4, देखिए 12 यात्री चले गए, तो शेष यात्री कितने बचे? तो 48 में से 12 घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, 36 यात्री बच गए। तो 36 यात्री के लिए 36 सीट चाहिए, तो अब इनको 2 बस से ही काम चल जाएगा, क्योंकि एक बस में 20 सीट है तो दोनों बस मिलाकर के 40 सीट हो गई। तो 40 सीट हो गई और 36 यात्री हैं। 40 सीट में 36 यात्री बैठे हैं। अब इसे भिन्न में क्या होगा? तो भिन्न देखिए 4 से कट जाएगा, 4 9 36, 4 10 में 40, 9/10 आ गया, जो कि हम लोगों का पहले ही उत्तर आ चुका है जब हम लोगों ने प्रत्येक बस में सीटों की संख्या 10 माना था। अगर हम 40 मान लें, 60 मान लें, 5 से कटने वाली कोई भी संख्या मान लें, तब ये हरदम आपको यही उत्तर मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में यही सब बातें ध्यान रखने की हैं। तो जितने आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। इस वीडियो को जब न समझ में आए तो फिर दोबारा देखिए, आप बिल्कुल क्लियर कट समझ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें से 2/3 पुरुष वो शेष महिलाएं हैं। तो 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इस कलम में कितनी विवाहित महिलाएं सदस्य हैं? देखिए 120 सदस्य टोटल है। 120 सदस्य का 2/3 पुरुष है, यानी 2/3 पुरुष है। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 40 दूना 80, तो 80 ये पुरुष हो गए और कुल 120 लोग हैं, तो 120 में से 80 पुरुष हो गए, इसका मतलब 40 महिला हो गई होंगी। अब दोनों को मिला के देखिए 120 है। अब कह रहा है कि ये जो 40 महिलाएं हैं इसमें से 12 ने शादी नहीं किया है, तो 40 में से 12 घटा दीजिए, तो 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 28 महिलाएं ऐसी हैं जो विवाहित हैं। क्योंकि पूरे ग्रुप में केवल 12 ऐसी महिलाएं हैं, महिला सदस्य हैं जो विवाहित नहीं है। देखिए लिखा है कि शेष महिलाएं हैं। अब 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, तो इन्हीं 12 की शादी नहीं हुई है। और पूछ रहा है कि विवाहित महिलाएं कितनी हैं, तो टोटल 40 महिला हैं, उसमें से 12 को निकाल देंगे तो 28 महिलाएं ऐसी हैं जो विवाहित हैं। तो इसका आंसर हो गया 28। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया रहता है बहुत इजीली ढंग से उस क्वेश्चन को समझिए और जो कंडीशन और दिया हुआ है उन कंडीशन को अप्लाई करिए, फिर ये क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आ जाएगा। और यही सब बात फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में समझने वाली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन का 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपए हैं तो उनके धनों के बीच अंतर क्या है? अब देखिए ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में रेशियो का भी यानी अनुपात का भी प्रयोग होगा। निखिल के लिए हम n का इस्तेमाल करें और योगेश के लिए y का, तो निखिल का धन का 1/4 यानी 1/4 योगेश के 1/6 के बराबर है, यानी 1/n/4 बराबर y/6।
तो जब इसे हम लोग रेशियो में बदलेंगे तो 4 और 6 का रेशियो होगा। तो रेशियो जो है होता है वो अपने मिनिमम फॉर्म में होता है, तो इसको काट देंगे तो 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो 2 संबंधित 3 के अनुपात में इनका रेशियो आ गया। अब इनका अंतर कितना है, तो 3 में से 2 गया, 1 का अंतर है। और इनका योग कितना है, तो 2 धन 3 ये आ गया 5, और 5 इक्वलेंट है 600 के, क्योंकि इन दोनों का धन जो है 600 रुपया है। तो 5 600 के इक्वलेंट है, तो 1 आ गया 120 के इक्वलेंट, और इसी की वैल्यू इनका डिफरेंस भी 1 आया है, तो 1 की वैल्यू 120 आ गई। इसका मतलब कि उनके धनों के बीच का जो अंतर है वो 120 रुपये का है। तो यहाँ पर जो बात दी गई थी कि निखिल का धन का 1/4 योगेश के धन का 1/6 के बराबर है, तो इसे हम लोग रेशियो में बदल ली, यानी निखिल और भाई योगेश के धन के बीच का अनुपात, तो वो आ गया 2 संबंधी 3, और दोनों को मिलाकर के 600 रुपया है, यानी 2 और 3 मिलकर के 5 होता है, और 5 ही 600 के इक्वलेंट है, तो 1 120 के इक्वलेंट हो गया। और इन दोनों के धन का अंतर जो है डिफरेंस है 3 - 2 ये 1 आ रहा है, तो 1 ही 120 के बराबर आ गया, यानी 120 रुपये का अंतर उन दोनों के बीच में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है तो 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। देखिए 2/3 और 3/11 इन दोनों को एक समान कर लीजिए। इसको एक समान करने के लिए इसमें 11 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और इसको 33 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे वालों को बराबर करना है। तो अब ये हो जाएगा 22/33 और ये हो जाएगा 9/33। यहां पर कह रहा है यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 है। देखिए ये जो 33 है ना, ये 33 टोटल है। इस 33 का 33 में से 22 है और ये 33 में से 9 है, तो ये 22 की वैल्यू दिया है। यहां पर दिया है किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 22 है, यानी 3 में से 2 का मूल्य 2200 है। तो यहां पर 33 में से 22 का मूल्य दे दिया, तो 22 किसके इक्विवेलेंट है, 22 2200 के इक्विवेलेंट हो गया। तो 1 जो है 100 के इक्विवेलेंट हो गया, और पूछ रहा है 3/11 भाग, यानी इसको हम लोग बराबर कर लिए हैं दोनों को, तो ये 9 भाग की वैल्यू निकालनी है, तो 1 100 के बराबर है, तो 9 900 के बराबर आ जाएगा, और यही उत्तर है। तो 3/11 भाग जो होगा वो 900 के बराबर होगा, अगर 2/3 भाग 2200 के है तो इस तरह से आप एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं। देखिए 2/3 भाग 2200 के बराबर है चूंकि, तो 3/11 निकालना है आप, तो 3/11 गुणे 2200, और ये 2/3 आएगा, तो यहां पर 2/3, तो 3 ऊपर चला गया। देखिए 11 दूनी 22, ये 200 हो गया, और ये 100 बार में कट जाएगा, और 3 तिहाई 9 और 100 से गुणा होगा तो ये 900। तो आप एक एक नियम से भी इसे कर सकते थे, और इन दोनों को एक समान बनाकर भी कर सकते हैं। तो दोनों मैंने आपको बता दिया, एक एक नियम से भी और इनके डिनोमिनेटर को एक समान बनाकर भी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। यदि ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, ये जो 15 लड़के हैं, जो टोटल लड़के हैं उनका 3/4 ही है ये, तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी। देखिए ये जो 15 लड़के हैं, ये
कुल लड़कों की संख्या के 3/4, कुल लड़कों की संख्या के 3/4 हैं। तो 4/3 जो है टोटल लड़कों की संख्या बता देगा। तो 3 5 15 और 5 चौके 20। देखिए कुल लड़कों की संख्या 20 है। अब 20 का 3/4, 3/4 ही 15। देखिए 4 5 20 और 5 3 15। तो जब कुल लड़का निकालना होगा तो ये भिन्न उलट जाएगा। 3/4 की जगह पर 4/3 हो गया। तो ये कुल लड़के आ गए। अब यहां पर फिर ध्यान से पढ़िए, यदि ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं 15, तब कुल लड़कों की कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, तो लड़कों की ये कुल संख्या आ गई। कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो। फिर यहां पर देखिए 20 का 2/3 यानी 3/2 करेंगे तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। तो ये 10 से कट जाएगा और 10 तिहाई 30। 30 कुल स्टूडेंट हैं, कुल विद्यार्थी हैं। तो इस 30 में से 20 लड़के हैं, तो 10 जो है लड़कियां हो गई, 10 लड़कियां हो गई। और यही पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो लड़कियों की संख्या आ गई 10। तो कुल लड़कों की संख्या 30, कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 आ गई और 20 कुल लड़के हो गए। तो यहां भिन्न किस प्रकार से उलट करके काम कर रहा है ये यहां समझने लायक। देखिए यहां दिया है कि 15 लड़के जो हैं, ये लड़कों की संख्या का ये जो 15 है उसका 3/4 है। तो 3/4 को उलट देंगे तो टोटल लड़कों की संख्या आ जाएगी, यानी 15 गुणे 4/3 कर देंगे तो टोटल लड़कों की संख्या आ गई। ये जो टोटल लड़के हैं ये कुल विद्यार्थियों के, यानी लड़का और लड़की मिला करके 2/3 ही है। तो 20 का 3/2 कर देंगे तो टोटल विद्यार्थी आ गए। टोटल विद्यार्थी जिसमें लड़का लड़की दोनों हैं तो उनकी संख्या 30 है। इस 30 में से 20 लड़के हैं तो 10 लड़कियां बच गई और यही इसका सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि किसी संख्या का 1/3 75 हो तो निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45, उसका कौन सा हिस्सा 45, यानी 1/3 75 है तो 45 कौन सा हिस्सा है। देखिए 1/3 का मतलब 1/3 किसी संख्या का 1/3 75 है। तो जो ये 1 है, 1 इक्वलेंट है 75 के। तो 3 कितने का इक्वलेंट हो जाएगा, 3 गुणे 75। तो ये टोटल संख्या हो गई। ये जो संख्या है, किसी संख्या जो दिया ना, तो यही संख्या आ गई 3 गुणे 75। अब 45 जो है 3 गुणे 75 का कितना पार्ट है यही बताना है। यानी 3 गुणे 75 में 45 कितना है। तो 15 तिया 45 और 15 5 75 और 3 3 कट गया तो 1/5। तो 45 जो है 3 गुणे 75 का 1/5वां भाग है और यही आपसे पूछा जा रहा है कि 45 जो है उस संख्या का कितना भाग है। तो 45 जो है उस संख्या का 1/5वां भाग है और इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करें। आइए इस वीडियो का लास्ट और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है, 1/20 भाग को नारंगी, 1/30 भाग को पीला, 1/40 को हरा, 1/50 को नीला, 1/60 को काला तथा शेष भाग को बैगनी रंगा जाता है। यदि छड़ के बैगनी रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई क्या है। अब यहां पर देखिए आपको ये लाल पीला से नहीं मतलब है, ये 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50 और 1/60। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे, यानी इन सबसे कटने वाली संख्या। तो एलसीएम ले लिए
एलसीएम इसका हम 600 ले सकते हैं, यानी 600 ऐसी संख्या है जो सबसे कट जाएगी। अब देखिए इसको 600 बनाना है तो 60 से नीचे ऊपर गुणा करना होगा, तो 60/600 हो गया। और इसको अगर 600 नीचे डिनोमिनेटर को बनाना है तो 30 से नीचे ऊपर गुणना हो, ये देखिए 600। इसको 600 बनाना है तो 20 से गुणा करना पड़ेगा नीचे ऊपर। इसको 600 बनाना है तो 15 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 600 बनाना है तो 12 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको बनाना है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में सब 600 आ गया, यानी 600 में से 60 भाग लाल है, 600 में से 30 नारंगी है, ये सब है। अब देखिए यदि छड़ के बैगनी भाग की लंबाई, तो अब ये सबको 60, 30 इन सबको जोड़ लेंगे तो ऊपर वाला जोड़ने पर कितना आएगा, तो देखिए ये 2 और 5 2 7 7 हो गया। 1 और 1 2 2 1 3 3 2 5 3 8 और 8 6 14 147 147/600। तो जो शेष भाग है यही बैगनी है, तो 600 में से 147 घटा देंगे तो ये बैगनी का पता चल जाएगा। तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 1 गया 4, यानी 453 जो पार्ट है वो बैगनी का है। 453 पार्ट बैगनी का है, और यहाँ बैगनी की दिया है 12.08, तो 453 इक्वलेंट है 12.08 के। तो हमको टोटल छड़ की लंबाई निकालनी है, तो हमने टोटल छड़ की लंबाई 600 लिया है, तो 600 कितने का इक्वलेंट होगा, तो 600 गुणे 12.08 बटा में 453। अब देखिए ये ऊपर डबल जीरो है यानी 100 है, तो ये 6 गुणे 1208 आ गया, और नीचे आ गया 453। अब ये 3 से कट जाएगा ये, तो 3 दूना 6 हो गया, और 3 से कट गया, 15 तिया 45, और ये 3 एकम 3, तो 5 1 6 1 7, ये कट जाएगा 8 से, 8 एकम 8, 8 5 40, 8 बार में ये कट गया, तो 8 दूनी 16 हो गया। तो छड़ की लंबाई आ गई 16 मीटर। तो हम लोग चाहे तो इसको सारा 1/10 1/20 इसको जोड़ करके जब करते तो ये 600 इसका एलसीएम आता, और 600 हम लोगों ने कैसे आसानी से बना करके और इसे जोड़ के घटा के निकाल दिया वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप ये प्रयास करिए कि जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग क्या समझें और किस तरह से समझ करके उसका यूज करना है। यही तो इस फ्रैक्शन वाले पार्ट का सबसे बेटर कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी तैयारी में कितनी हेल्प कर सकता है जरूर बताइए। इसमें और क्या अच्छा हो सकता है आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उस तरह से आपके लिए तैयार करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा फ्रैक्शन से रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो देखना न भूलें। आपसे विदा लेता हूं इस शुभकामना के साथ कि आप सफलता की राह पर बढ़ते रहें। नमस्कार।